हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वुड यूज़ के बारे में जानेंगे। वुड का यूज़। वुड का यूज़ दोस्तों, वुड का अपने आप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ना। वुड का जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो हम लोग इसको उसके हर एक यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश अगर स्टार्टिंग से आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाएँ और एक एक वीडियो को सेंड करें। उम्मीद करेंगे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आप लोग को पता है कि जो फ्यूचर में होता है, विल होता है, वुड होता है, शैल होता है और शुड होता है। विल, वुड, शैल, शुड। अब देखिए, विल का पास्ट क्या होता है दोस्तों? वुड होता है। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। कैन का पास्ट कुड होता है। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, है ना। अब चलिए हम लोग रूल वाइज पढ़ते हैं वुड का यूज़। रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों? जब पहला सेंटेंस पास्ट में आए तो दूसरा पास्ट टेंस में बदल देते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है, अगर कोई भी टेंस है, अगर वो पहला अगर पास्ट में आए तो उसका दूसरा भी क्या होगा दोस्तों? पास्ट में ही होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि क्या क्या है दोस्तों यहाँ पे कि सोहन सैड टू मी, सी सैड टू मी, वह मुझसे कही, दैट की सी वुड गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगी, टू शॉपिंग के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि सी सैड टू मी, वह मुझसे कही। दोस्तों ये पास्ट में है ना। इसका जो पहला सेंटेंस है वो क्या है दोस्तों? पास्ट में, इसलिए इसका ये भी सेंटेंस दूसरा वाला क्या हो गया? पास्ट में ही हो गया कि शी वुड गो टू मार्केट टू शॉपिंग के लिए, है ना। तो इसलिए ये भी क्या हो गया दोस्तों? पास्ट में हो गया। अब देखिए, जैसे कि मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इसी तरह बनता है। अगर मतलब कि अगर पहला टेंस अगर पास्ट में, दूसरा भी क्या होगा? पास्ट में ही होगा। तो सेम वैसे ही है इस मतलब यहाँ पे, लेकिन हम लोग वुड का यूज़ पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या है, मोहन सैड टू हिज टीचर, मोहन ने अपने अध्यापक से कहा दैट की ही वुड दैट टू लर्न इंग्लिश, वह उसे इंग्लिश पढ़ाएं, सॉरी, वह इंग्लिश पढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे जो पहला टेंस है दोस्तों, ये क्या है? ये पास्ट है, सैड। आपको पता होगा कि जो सैड होता है, इसका पहला होता है से, है ना, फिर सेज, है ना, फिर सैड, फिर क्या होता है दोस्तों? फिर होता है सैड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों कि वुड का एक ऐसे सेंटेंस पे में किया जाता है जो हुआ नहीं फिर भी हो जाता है। अब यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। आप लोग को पता होगा कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो मतलब क्या, एक काल्पनिक चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होती है दोस्तों? एक काल्पनिक होती हैं, है ना। तो अगर आप लोग कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ से सीन करें कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इफ़ सी हर फिश, यदि वह मछली होती, सी वुड स्विम इन टू द रिवर, तो वह पानी में तैरती। दोस्तों वो मछली है नहीं, वह जो लड़की है वो मछली है नहीं, वो एक कल्पना कर रही है कि इफ़ सी वर फिश सी वुड स्विम इन टू द रिवर। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मतलब जब ये पास्ट सेंटेंस है, इफ़ सी वर फिश, वह मछली होती, तो यहाँ पे फिर वर का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि आई के साथ ही सिर्फ और सिर्फ वर का प्रयोग होता है और बकिया सबके साथ वाज का प्रयोग होता है। बट यहाँ पे ऐसा क्यों? दोस्तों मैं आप लोग को बता दें, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उसमें जो पहला टेंस होता है, चाहे वह ही, सी, इट, दे, आई, कुछ भी आ जाए, किसी का नाम आ जाए दोस्तों, हमेशा वर का ही प्रयोग हुआ। दोस्तों ये क्या है? यह एक अपवाद है। क्या है? यह एक अपवाद है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या यहाँ पे, इफ माई मदर वर कुक फूड, इफ माई मदर कुक फूड आई वॉन्ट इट फूड, यदि मेरी माता खाना बनाती हैं तो आई वुड इट, तो मैं खाऊंगी, यदि मेरी माता खाना बनाएंगी तो मैं खाऊंगी।
यहाँ पे माता खाना बनाई नहीं है दोस्तों, अभी माता खाना बनाई नहीं है, माँ खाना बनाई नहीं है अभी। अगर वह खाना बनाती, सॉरी दोस्तों, हाँ अगर वह खाना बनाएंगी तो ही मैं खाऊंगी, है ना। अगर वह खाना नहीं बनाएंगी तो मैं नहीं खाऊंगी, है ना। बनाई नहीं है मतलब एक कल्पना है कि मतलब वो बनाएंगे तो ही खाऊंगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या है कि यूज ऑफ वुड रेदर, यूज ऑफ वुड रेदर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ही वुड रेदर ड्रिंक कॉफ़ी देन टी। दोस्तों वुड रेदर का मतलब क्या होता है, मतलब वुड रेदर जो होता है अपने आप में एक नेगेटिव है। क्या है दोस्तों, एक नेगेटिव है। अब यहाँ क्या है, ही वुड रेदर ड्रिंक कॉफ़ी देन टी। वह काफ़ी की बजाय क्या पीती, वह चाय के बजाय क्या पीती, कॉफ़ी पीती। वह चाय के बजाय कॉफ़ी पी लेता, है ना। तो यहाँ पे बजाय, है ना, के बजाय, ही वुड रेदर ड्रिंक कॉफ़ी देन टी। वह चाय के बजाय कॉफ़ी पी लेती। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अपने आप मतलब कि वह कॉफ़ी ना पीकर, मतलब वो चाय ना पीकर वो कॉफ़ी पी लेती, है ना, तो वही अच्छा होता। तो यहाँ पे क्या है, बात ही वही है, वह चाय ना पीकर वह कॉफ़ी पी लेती। तो यहाँ पे एक अपने आप में यहाँ पे निगेटिव मतलब भाव प्रकट कर रहा है जो रेदर है ना, वुड रेदर। नेक्स्ट क्या है कि दे वुड रेदर गो टू मार्केट देन स्कूल। वे मार्केट ना जाकर स्कूल जाती। या फिर इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वे स्कूल जाने, वह मतलब स्कूल जाने से अच्छा होता है कि वे मार्केट ही चले, तो वो बाजार ही चले जाते हैं, है ना। तो ये दोस्तों क्या है, मतलब ये अपने आप में एक निगेटिव भाव प्रकट कर रहा है। उम्मीद कर दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग कंडीशनल सेंटेंस अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और कंडीशनल सेंटेंस वहाँ पे अच्छे से बताएं दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, यूज़ ऑफ वुड दैट। आप मतलब यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, यूज़ ऑफ वुड दैट। अब क्या है यहाँ पे, वुड आई थिंक। सबसे पहली बात है, वुड मतलब क्या होता है, वुड दैट मीन्स क्या होता है, काश। क्या होता है दोस्तों, काश। क्या होता है दोस्तों, काश। वुड दैट आई ड्रिंक टू वाटर। अच्छा होता कि मैं पानी पी लेता, है ना। वुड दैट आई रीड। अच्छा होता कि मैं पढ़ लेता, है ना। तो अच्छा होता कि मैं पढ़ लेता, है ना, मैं स्टडी कर लेती, मैं रीड कर लेती, है ना। तो उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। अभी हम वीडियो मतलब उतना कभी शूट नहीं किए, तो अभी हैबिट बना रहे हैं। कहीं ना कहीं से मुझे पता है कि टाइपिंग में मिस्टेक, बोलने में मिस्टेक दोस्तों कहीं ना कहीं से हो जा रहा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।